अरे दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो आपको शायद पता नहीं होंगे। बकल अप, क्योंकि ये फैक्ट्स आपको यूनिवर्स को एक नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देंगे। प्लैनेट्स के अजीब साउंड से लेकर अल्कोहल के जायंट क्लाउड तक, स्पेस हमारे सोच से भी ज्यादा अजीब और इंटरेस्टिंग है। तो तैयार हो जाइए अपने कॉस्मिक होराइजन्स को एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे यूनिवर्स के बारे में 7 ऐसे इनक्रेडिबल फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल स्पीचलेस कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं डिस्कवरीज का ये सफर। सदियों से हमने कॉस्मोस को एक साइलेंट फिल्म की तरह इमेजिन किया है, एक ऐसी जगह जहां बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन स्पेस के अपने सीक्रेट्स हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस की सिम्फनी से भरा हुआ है, एक कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा जो विशाल एक्सपेंस में बज रहा है। अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम इन्हें कैप्चर कर सकते हैं। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने इंटरस्टेलर प्लाज्मा की फेंट, हॉन्टिंग साउंड्स को डिटेक्ट किया, यूनिवर्स की रॉ एनर्जी को ऑडिबल बना दिया। नासा की प्लैनेट्स की इमिशंस की रिकॉर्डिंग्स कैप्टिवेटिंग है। जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर इलेक्ट्रिक करंट्स के साथ क्रैकल करता है, जिससे एक अदरवर्ल्डली कोरस क्रिएट होता है। सैटर्न के रिंग्स एक जायंट इंस्ट्रूमेंट की तरह हैं, जो वेव्स के साथ रेजोनेट करते हैं और एक इथेरियल सॉन्ग में ट्रांसलेट होते हैं। तो अगली बार जब आप स्टार्स को देखें तो याद रखें, यूनिवर्स साइलेंट नहीं है। प्रिपेयर टू रेज अ ग्लास, क्योंकि कॉन्स्टलेशंस के बीच छिपा है एक ऐसा डिस्कवरी जो बड़े से बड़े बारटेंडर को भी हैरान कर देगा। अक्विला कॉन्स्टलेशन में एक कॉस्मिक कॉकटेल इंतजार कर रहा है। एथिल अल्कोहल का एक जायंट क्लाउड, वही चीज जिससे हमारी अर्थली सेलिब्रेशंस होती है। ये बस एक कॉस्मिक स्प्रिट्स नहीं है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्लाउड की जो 463 बिलियन किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। अगर हम किसी तरह इस सेलेस्टियल ब्रूअरी का इस्तेमाल कर पाते तो धरती पर हर व्यक्ति 1 बिलियन ईयर्स तक हर दिन बियर के 300,000 पाइंट्स एंजॉय कर सकता था। हालांकि हम इस कॉस्मिक केग से बियर नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के बाउंडलेस कैपेसिटी फॉर वंडर का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप ड्रिंक करें तो यूनिवर्स के वंडर्स को अप्रिशिएट करने के लिए एक मोमेंट जरूर निकालें। हमने स्पेस के साउंड्स एक्सप्लोर कर लिए हैं, लेकिन इसकी सेंट के बारे में क्या? यूनिवर्स की स्मेल कैसी होती है? एस्ट्रोनॉट्स के अनुसार स्पेस की एक डिस्टिंक्ट और शायद अनएक्सपेक्टेड अरोमा है। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस वॉक से वापस आते हैं तो उनके सूट्स और गियर से एक अजीब सी गंध आती है, एक ऐसी सेंट जो उनसे कॉस्मिक कोलोन की तरह चिपकी रहती है। ये स्टारडस्ट की स्वीट फ्रेग्रेंस या एलियन फ्लावर्स की क्रिस्प अरोमा नहीं है। इसकी जगह ये एक ज्यादा इंडस्ट्रियल मेटालिक टैंक है, जिसे अक्सर हॉट मेटल वेल्डिंग फ्यूम्स और हैरानी की बात है कि सीयर्ड स्टेक के ब्लेंड के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। इमेजिन कीजिए एक लोहार की भट्टी की अरोमा, पिघले हुए धातु की तेज गंध हवा में घुल रही है। अब उसमें ओजोन का एक हिंट ऐड करें, वो क्रिस्प क्लीन स्मेल जो आंधी के बाद आती है। अंत में इसे सीयर्ड स्टेक के डैश के साथ फिनिश करें, प्रोटीन की वो सेवरी अरोमा जो गर्म ग्रिल से टकराती है। हालांकि हम स्पेस की सेंट को बॉटल में बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये एक फैसिनेटिंग रिमाइंडर है कि स्पेस का सीमिंगली एम्प्टी वॉइड भी अपने यूनिक सेंसरी एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ है। कैंसर कॉन्स्टलेशन के अंदर एक सेलेस्टियल ट्रेजर ट्रोव इंतजार कर रहा है। धरती से दोगुने आकार का एक प्लैनेट जो लगभग पूरी तरह से प्योर क्रिस्टलाइज्ड कार्बन से बना है। ये है 55 कैंक्री ई, एक ऐसा प्लैनेट जो होप डायमंड को भी फीका कर देता है। शिमरिंग ओशंस या हरे भरे जंगलों को भूल जाइए, एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां आपके पैरों के नीचे की जमीन अनइमेजिनेबल ब्रिलियंस से चमकती है। 55 कैंक्री ई के अंदर एक्सट्रीम प्रेशर और हीट ने इसके कार्बन को एक जायंट प्लैनेट साइज डायमंड में बदल दिया है। हालांकि ये कॉस्मिक जेम घूमने के लिए नहीं है, इसकी सरफेस 3900 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है और यहां एक साल सिर्फ 18 आवर्स का होता है। 55
कैंक्री ई की खोज ने प्लैनेटरी फॉर्मेशन की हमारी समझ को चैलेंज किया और हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट किया। हालांकि हम जल्द ही 55 कैंक्री ई की माइनिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स अनइमेजिनेबल ब्यूटी और वंडर से भरी जगह है। ये हमें स्टार्स पर अपनी नजरें बनाए रखने की याद दिलाता है, क्योंकि उनमें ऐसे सीक्रेट्स छिपे हैं जो धरती के किसी भी डायमंड से ज्यादा चमक सकते हैं। ये थी। इमेजिन कीजिए मैटर का एक ऐसा टीस्पून जो इतना डेंस है कि उसका वेट माउंट एवरेस्ट जितना है। ये है न्यूट्रॉन स्टार्स की माइंड बॉगलिंग रियलिटी। मैसिव स्टार्स के रेमनेंट्स जो एक स्पेक्टेकुलर ग्रेविटेशनल कोलैप्स से गुजरे हैं। सुपरनोवा की फायरी डेथ थ्रोज से पैदा हुए न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स के अल्टीमेट सर्वाइवर्स हैं। एक टिपिकल न्यूट्रॉन स्टार केवल अबाउट 20 किलोमीटर चौड़ा होता है, लेकिन इसमें हमारे सूरज से भी ज्यादा मास होता है। एक न्यूट्रॉन स्टार पर ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि ये अपने आसपास के स्पेस टाइम को वॉर्प कर देती है, जिससे बिजार इफेक्ट्स पैदा होते हैं। धरती के मुकाबले एक न्यूट्रॉन स्टार की सरफेस पर टाइम धीरे चलता है। न्यूट्रॉन स्टार्स केवल कॉस्मिक क्यूरियोसिटीज नहीं हैं, ये फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज को स्टडी करने के लिए इनवैल्यूएबल लैबोरेटरीज हैं। तो अगली बार जब आप स्पेस की वास्टनेस के बारे में सोचें, तो इन टाइनी स्टेलर रेमनेंट्स में पैक्ड इनक्रेडिबल पावर को याद रखें। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में इंटरनेट को हल्के में लेना आसान है, लेकिन स्पेस में कम्युनिकेशन के बारे में क्या? जैसे जैसे हम धरती से दूर जाते हैं, रिलायबल कम्युनिकेशन इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग होता जाता है। यहीं पर इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट काम आता है, एक ऐसा नेटवर्क जिसे सोलर सिस्टम और उसके बाहर स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ऐसे फ्यूचर की इमेजिन कीजिए जहां मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स धरती पर साइंटिस्ट्स के साथ रियल टाइम में वीडियो चैट कर सकते हैं, जहां दूर के मून्स पर रोवर्स बिना किसी इंटरप्शन के हमारे प्लैनेट पर डेटा स्ट्रीम कर सकते हैं। हमारे अर्थ बाउंड इंटरनेट के विपरीत, जो केबल्स और सैटेलाइट्स पर निर्भर करता है, इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट डिले टॉलरेंट नेटवर्किंग नामक सिस्टम का यूज करता है। मैसेजेस को पैकेट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है और एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट तक तब तक हॉप किया जाता है जब तक कि वे अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट अभी भी डेवलपमेंट के अपने शुरुआती स्टेजेस में है, लेकिन इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। यह हमें हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर ज्यादा इफिशिएंसी और सेफ्टी के साथ एक्सप्लोर करने की अनुमति देगा। एक ऐसे फ्यूचर का मार्ग प्रशस्त करेगा जहां ह्यूमैनिटी वास्तव में एक इंटरप्लैनेटरी स्पीसीज होगी। हमारा यूनिवर्स एक डायनामिक एवर इवॉल्विंग एंटिटी है और इसकी सबसे माइंड ब्लोइंग प्रॉपर्टीज में से एक है इसका एक्सपेंशन। स्पेस टाइम का फैब्रिक खुद ही स्ट्रेच हो रहा है, गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर ले जा रहा है, जैसे कि ब्रेड के राइजिंग लोफ में रेजिन्स हो। यह एक्सेलरेटिंग रेट से हो रहा है। हमसे सबसे दूर गैलेक्सीज हमारे करीब की गैलेक्सीज से तेजी से दूर जा रही हैं। यह एक्सपेंशन खुद स्पेस के एक्सपैंड होने की वजह से हो रहा है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बलून पर डॉट्स बनाते हैं और फिर उसे फुलाते हैं। जैसे जैसे बलून एक्सपैंड होता है, डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इस एक्सपेंशन के रेट को हबल कांस्टेंट से क्वांटिफाई किया जाता है। इस कांस्टेंट को एक्यूरेटली मेजर करना यूनिवर्स की एज, साइज और अल्टीमेट फेट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यूनिवर्स का एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन बताता है कि एक रहस्यमय शक्ति, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, काम कर रही है। ऐसा माना जाता है कि यह यूनिवर्स के टोटल एनर्जी कंटेंट का लगभग 70% है। तो ये रहे स्पेस के बारे में 7 इनक्रेडिबल फैक्ट्स जो आपको शायद पता नहीं थे। यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा हुआ है और हम तो बस ऊपर ऊपर से ही जान पाए हैं। प्लैनेट्स के ईरी साउंड से लेकर अल्कोहल के जायंट क्लाउड तक, स्पेस हमारे सोच से भी ज्यादा अजीब और फैसिनेटिंग है। याद रखें, कॉस्मोस कॉन्स्टेंटली नए सीक्रेट्स रिवील कर रहा है और हर डिस्कवरी हमें ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। तो अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें, क्वेश्चंस पूछते रहें
और यूनिवर्स के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहें। अगर आपको ये कॉस्मिक टिडबिट्स पसंद आए तो मोर फैसिनेटिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और ऊपर देखते रहें।